शराब, एक धीमा जहर जो भारत के लाखों परिवारों को चुपचाप खा रहा है। क्या आपको पता है कि हर साल भारत में लाखों परिवार सिर्फ शराब की वजह से बर्बाद हो जाते हैं? किसी का पिता, किसी का बेटा, किसी का पति, सब कुछ नशे की लत में डूब कर खो देते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, एक चेतावनी है। शायद ये किसी की जिंदगी बचा ले। भारत में शराब की भयावह सच्चाई। भारत में शराब की खपत के आंकड़े खतरनाक हैं। WHO के अनुसार भारत में औसतन 5.7 लीटर प्रति व्यक्ति शराब की खपत हो रही है। शराब बिक्री से सरकारों को भारी टैक्स मिलता है, लेकिन इससे होने वाला सामाजिक नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी कॉलोनियों तक शराब हर वर्ग को प्रभावित कर रही है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। शराब और परिवार बर्बादी की शुरुआत घर से होती है। घरेलू हिंसा और तनाव नशे में धुत व्यक्ति अपने परिवार पर गुस्सा उतारता है, जिससे मारपीट, गाली गलौज और डर का माहौल बन जाता है। कई महिलाएं रोज ये सोचकर दिन काटती हैं कि आज रात पति नशे में आकर क्या कहेगा या करेगा। बच्चे मानसिक रूप से असुरक्षित हो जाते हैं। वे या तो डरे हुए रहते हैं या खुद गुस्सैल और असंवेदनशील बन जाते हैं। आर्थिक बर्बादी, दिन भर की कमाई शराब में उड़ जाती है। घर की मूलभूत जरूरतें जैसे राशन, स्कूल की फीस, दवाई सब अधूरी रह जाती हैं। कई बार लोग कर्ज में डूब जाते हैं, जमीन जायदाद तक बिक जाती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव। शराब का हर घूंट शरीर को खोखला करता है। लिवर और अन्य अंगों पर असर। शराब से लिवर सिरोसिस, पैंक्रियाटाइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और पाचन तंत्र के रोग होते हैं। लंबे समय तक सेवन से शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य। शराब एक डिप्रेसेंट है, यानी ये व्यक्ति को धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर बनाती है। चिंता, अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति और चिड़चिड़ापन इसके सामान्य लक्षण हैं। युवा पीढ़ी और शराब, भविष्य के दुश्मन। कॉलेज और यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे शराब का सेवन करने लगे हैं। ये सबसे चिंताजनक स्थिति है। युवा शराब को मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा समझने की भूल कर रहे हैं। इससे न केवल पढ़ाई और करियर खराब होता है, बल्कि जीवन भर की आदतें बिगड़ जाती हैं। अपराध और सड़क दुर्घटनाओं में शराब की भूमिका। पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कई झगड़े, मारपीट, बलात्कार और हत्या जैसे अपराधों में शराब का अहम रोल होता है। हर साल लाखों सड़क दुर्घटनाएं शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण होती हैं, जिनमें निर्दोष लोग जान गंवा देते हैं। महिलाओं और बच्चों पर दोहरी मार। महिलाएं शराब पीने वाले पति से हर रोज अपमान और पीड़ा सहती हैं। बच्चे डर, असुरक्षा और अस्वस्थ माहौल में पलते हैं, जिससे उनका मानसिक विकास रुक जाता है। कई बार शराबी पति बच्चों को भी मारते पीटते हैं या उन्हें नजरअंदाज करते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में शराब को तमोगुणी पदार्थ कहा गया है। इस्लाम में ये हराम है। सिख, बौद्ध और जैन धर्म भी शराब को वर्जित मानते हैं। भारत की परंपरा संयम, शांति और आत्मनियंत्रण की रही है। शराब इसके विपरीत है। शराबबंदी एक अधूरा समाधान। बिहार, गुजरात जैसे राज्यों में शराबबंदी लागू है, लेकिन अवैध शराब और ब्लैक मार्केट में वृद्धि हुई है। सिर्फ कानून से नहीं, जन जागरण, शिक्षा और सामाजिक समर्थन से ही शराब जैसी बुराई पर काबू पाया जा सकता है। समाधान क्या है? व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेना होगा कि उसे शराब छोड़नी है। समाज को शर्मिंदा करने की बजाय मदद करनी होगी। नशा छुड़ाने के लिए केंद्र और संस्थाएं मौजूद हैं। परिवार, शिक्षक और धार्मिक नेता मिलकर युवाओं को सही दिशा दें। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर जागरूकता अभियान चलाएं। अंतिम अपील। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसे यहीं न रोकिए। इसे शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी माँ की आंखें रोने से बच जाएं, किसी बच्चे को बर्बाद होने से बचाया जा सके और किसी व्यक्ति को शराब छोड़ने की प्रेरणा मिल जाए। शराब छोड़ना बहादुरी है और छुड़वाना इंसानियत। जागरूक बनिए, जागरूक कीजिए। धन्यवाद।